अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, हर इंसान को एक बेसिक नीड होता है भाई, साफ पानी, साफ घर, साफ रहने को घर, खाने को खाना, पीने को पानी, सांस लेने को हवा, जो कि नहीं है हमारे पास। मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा, मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चे आज बात करने वाला हूँ कि 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बच्चे एग्जाम में आएंगे। आपके अक्टूबर एग्जाम में भी आया था इस साल, एंड बच्चे आपके अप्रैल एग्जाम में भी आएगा, एंड बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम में भी आएगा। ये वीडियो आप सेव कर लेना या फिर बच्चे अपने दोस्तों में भेज देना, बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स 12th, क्या बच्चे इकोनॉमिक्स 12th, आइए देखते हैं। आप 20 क्वेश्चन समझ लो या फिर 20 बच्चे आप टॉपिक समझ लो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आएगा ही आएगा, लिख के ले लो आएगा। भाई सब्सक्राइब जरूर करना है यार, ठीक है ना बच्चों, सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा जरूरी हो। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चे अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या, इकोनॉमिक्स क्या है ना। अर्थशास्त्र वह विषय है जो सीमित संसाधनों और सीमित आवश्यकताओं के बीच संबंध का अध्ययन करता है। मतलब कि इकोनॉमिक्स वो है, ठीक है ना, जो कम आवश्यकता, असीमित आवश्यकता है, मतलब कि अनलिमिटेड आवश्यकता है। मैं कुछ भी चाह सकता हूँ कि मैं कार लेना चाहता हूँ, मैं कुछ भी लेना चाहता हूँ, ठीक है ना, कुछ भी रिसोर्सेज लेना चाहता हूँ, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम प्राप्त करने को कहते हैं इकोनॉमिक्स, के स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। बात समझ में, ठीक है ना, मैक्सिमम असीमित प्राप्त करने को, मतलब कि अनलिमिटेड प्राप्त करने को लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आप चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हो और उसके स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। चलिए, अर्थशास्त्र का विषय है जो सीमित संसाधनों, मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर असीमित आवश्यकताएं, मतलब कि अनलिमिटेड नीड्स, पहले तो अनलिमिटेड नीड्स को बीच संबंध का अध्ययन, मतलब उन दोनों के बीच का संबंध, अनलिमिटेड नीड्स और लिमिटेड रिसोर्सेस, इन दोनों के बीच का रिलेशन को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए भाई बच्चे एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक रहने वाला है, तो ध्यान से देखना। मांग, डिमांड क्या होता है, व्हाट इज डिमांड। ठीक है, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता को मांग कहते हैं। मांग मतलब कि बच्चे किसी वस्तु को जिसको आप खरीदने की इच्छा रखते हो और खरीद सकते हो, उसको मांग कहते हैं, डिमांड कहते हैं। डिमांड, आपको भाई आईफोन लेना है तो क्या आपकी डिमांड है, जितना ज़्यादा डिमांड रहेगा उतना ही सप्लाई आएगा। ठीक है, तो डिमांड होने से, अभी देखो गोल्ड और सिल्वर में क्या हुआ था, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और डिमांड बहुत ज़्यादा हो, सप्लाई बहुत कम हो, तो क्या होता है भाई, प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बच्चे, आपको ये पेन लेना है मार्केट में, पार्कर पेन है, ठीक है, पार्कर पेन मार्केट में सिर्फ 100 अवेलेबल है, ठीक है ना, और लेने वाले 1000 लोग हैं, लेने वाले 1000 लोग हैं, पेन सिर्फ 100 अवेलेबल है, तो क्या होगा, पेन का प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर तो बोली लगेगी 100, 200, 50। ठीक है, इस कंडीशन को डिमांड बोलते हैं। अगला क्या है भाई, मांग का नियम क्या है, डिमांड का क्या रूल है। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर, मतलब अन्य बात समान है मतलब कि अलग अलग कंडीशन हो सकता है ना, कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे अमित और सुमित है, अमित और सुमित है, अमित और सुमित को बर्गर खाना है, अमित और सुमित को बर्गर खाना है, लेकिन अमित खाएगा चीज़ बर्गर, देख रहे हो, चीज़ बर्गर, महंगा वाला बर्गर, ठीक है ना, लेकिन सुमित खाएगा वो रोड वाला बर्गर, जो रोड साइड मिलता है वो, ठीक है, जो सस्ते वाला आता है। अब बोलेंगे डिमांड बताओ इन दोनों के बीच में किसकी डिमांड ज़्यादा होगी को, तो बच्चे अब क्वालिटी, अमित वाली क्वालिटी अच्छी है, सुमित वाली क्वालिटी कम है, ठीक है ना, सस्ता भी होगा, अच्छी क्वालिटी, तो क्वालिटी वगैरह यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर क्वालिटी वगैरह की अभी नहीं चेक करेंगे कि किसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर देखो ये पेन है और एक और पेन होगा हमारे पास, तो जिसकी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी तो हो सकता है उसका डिमांड ज़्यादा हो सकता है प्राइस भी उसका ज़्यादा हो, तो बच्चे उस चीज़ों को अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। सिंपल कंडीशन है कि अगर क्वालिटी मैटर नहीं करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, कितना किलो मिल रहा है, कितना क्वालिटी मिल रहा है, कैसा क्वालिटी मिल रहा है,
डज अगर मैटर नहीं करता है, उस कंडीशन के अंदर अगर अमित और सुमित सिंपल बर्गर खाने जाते हैं, ठीक है ना, और दोनों दो दुकान के पास जाते हैं, दुकान ए और दुकान बी, दोनों ही सेम क्वालिटी का बर्गर दे रहे हैं, और अगर दोनों के बीच में प्राइस का अंतर है तो हो सकता है कम प्राइस वाले के पास सुमित और अमित चले जाए। ठीक है, तो भाई अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड घट जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस आता है, अगर प्राइस कम जाता है, और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड घट जाता है, ये कंडीशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे, मांग को प्रभावित करने वाले कारक। मांग को प्रभावित करने वाले कारक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता का आय, रुचि व फेमस, और विकल्प वस्तु की कीमत। मतलब कि भाई वस्तु की कीमत कितना रुपए का मिल रहा है, फिर उपभोक्ता की आय कितना कमाता है। भाई अगर तुम उसको पेन आईफोन बेच रहे हो तो आईफोन खरीदने वाला बच्चे 1.5 लाख उसके पास होने चाहिए, तभी तो खरीद पाएगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका मार्केट कौन सा है, आपको बेचना किससे है। ठीक है ना, आपको बच्चों को बेचना है कि आपको बड़ों को बेचना है, आपको वर्किंग प्रोफेशनल, आपको कॉलेज वाले बच्चों को बेचना है, स्कूल वाले बच्चों को बेचना है। तो उपभोक्ता की आय क्या है। अगर मान लो प्रोडक्ट बना रहे हो आप 5 साल वाले बच्चों के लिए, तो उनकी तो कोई आय नहीं होती है, उनके लिए कौन खरीदेगा, उनके लिए उनके फादर खरीदेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर बात हो रही है। रुचि व फेमस, कि भाई वो प्रोडक्ट फेमस है कि नहीं है। ठीक है, जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ क्या वो लोगों में फेमस है कि नहीं, उनको रुचि है कि नहीं, उनको चाहिए भी कि नहीं चाहिए। मैं कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दूँ लेकिन जिस लोगों को चाहिए नहीं, तो डिमांड कहाँ से बढ़ेगी। ठीक है ना, विकल्प और वस्तु की कीमतें, मतलब कि उसकी जगह और क्या क्या विकल्प और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर और अच्छे जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है उससे और अच्छे विकल्प और ऑप्शंस अवेलेबल है तो ऑब्वियस ये बात है कि डिमांड उसका ज़्यादा रहेगा और मेरा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बच्चे इस चीज़ों को प्रभावित करती है और इम्पॉर्टेंट बात है। आपूर्ति मतलब सप्लाई। देखो भाई डिमांड को हम पढ़ रहे हैं तो सप्लाई मतलब पता क्या है, हर टॉपिक अपने आप में एक चैप्टर है, हर टॉपिक अपने आप में एक चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना, और अगर भाई ये क्वेश्चन आप देख रहे हो मतलब कि चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो सप्लाई क्या है भाई, किसी कीमत पर बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध वस्तु की मात्रा आपूर्ति कहलाती है। मतलब कि भाई सिंपल है, अगर किसी भी बाजार के अंदर डिमांड है तो आप उसके फॉर एग्जांपल बच्चे आईफोन की डिमांड है तो आईफोन का सप्लाई भी तो होना चाहिए। तो आपूर्ति करना ही सप्लाई है, उस प्रोडक्ट को पहुंचाना मार्केट तक कि लोग खरीद सकें, उनकी डिमांड पूरी हो सके, उसको सप्लाई कहते हैं। सिंपल है बच्चे, डिमांड और सप्लाई दोनों एक ही तराजू के ऊपर नीचे वाले होते हैं, एक ही थाली के खिलौने हैं, चट्टे बट्टे बोल सकते हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, सप्लाई और डिमांड। ठीक है भाई, आपूर्ति का नहीं है, मतलब सप्लाई का क्या रूल है, कीमतें बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है, कीमतें घटने पर आपूर्ति घटती है। देखो भाई सिंपल है, सप्लाई कौन देता है, बिजनेसमैन की तरह सोचो। अगर भाई बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा, 1 लाख का सामान 2 लाख का मिल रहा होगा या बेच रहे होंगे, तो फायदा किसका ज़्यादा होगा, जो सेल्समैन है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको ज़्यादा फायदा होगा। तो क्या चाहेगा भाई मैं 10 की जगह 100 बेचूं, 100 की जगह 1000 बेचूं, तो सप्लाई प्राइस जैसे ही बढ़ेगा सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन डिमांड में क्या होता है, सब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है, लेकिन सप्लाई के अंदर क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। क्योंकि सप्लाई अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लायर जो है उसका फायदा ज़्यादा हो रहा है तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। ठीक है ना, और जो डिमांड है उसका डिमांड में प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कंज्यूमर का घाटा हो रहा है तो डिमांड घट जाएगा, लोग कम मांगेंगे उस चीज़ों को, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए बाजार क्या है भाई, मार्केट, जहाँ पे क्रेता और विक्रेता अवेलेबल होते हैं, सामान को बेचा और खरीदा जाता है, उसको बाजार कहते हैं। जहाँ पे लोग मिलकर खरीदने और बेचने का कार्य करते हैं उसको बाजार कहा जाता है। ठीक है, क्रेता और विक्रेता वस्तुओं को लेन देन करते हैं, उसे बाजार कहते हैं। ठीक है, उत्पादन प्रोडक्शन क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। मतलब कि बच्चे वस्तु और सेवाएं, वस्तु मतलब कि प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस का मैन्युफैक्चर करना ही प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्ट और सर्विस का मैन्युफैक्चर करना अपने फायदे के लिए उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, अभी सप्लाई और हमने डिमांड पढ़ा, तो भाई डिमांड लोगों को डिमांड है, सप्लाई लोग सप्लाई कर रहे हैं, बिजनेसमैन। तो भाई अगर सप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए पेंट सप्लाई हुआ मार्केट में तो उसका कोई ना कोई तो मैन्युफैक्चर होगा ना, कोई ना कोई तो मैन्युफैक्चर कर रहा होगा,
उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन, उत्पादन। ठीक है, उत्पादन के कारक क्या क्या होते हैं भाई? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। मतलब कि भाई जमीन होनी चाहिए, सिंपल है ना। फैक्ट्री कैसे बिठाऊंगा मैं? कुछ भी बनाने के लिए फैक्ट्री चाहिए ना। श्रम भाई लेबर चाहिए, हाँ भाई। पूंजी, हाँ भाई पैसे तो के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। और संगठन मतलब कि बच्चे कुछ लोगों का संग होना चाहिए, कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, उत्पादन तभी हो पाएगा। अगला क्या है? उपभोक्ता क्या है? कंज्यूमर भाई, कस्टमर, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट और सर्विस को कंज्यूम कर रहा है। देखो पूरा चेन बनता हुआ आ रहा है, समझ रहे हो? पहले डिमांड था, मांग आया, फिर अगर मांगोगे तो सप्लायर मिलेगा तुमको, तो सप्लायर आ गया। फिर अगर सप्लायर ने सप्लाई किया तो उसको प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन भी आया। अब प्रोडक्शन कर दिया, डिमांड भी है, सप्लायर भी है, तो कंज्यूमर होना चाहिए ना भाई। अगर कोई बंदा सर्विस कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, आपने बर्गर खा ली, बर्गर बना लिया, आप बर्गर बेचने जा रहे हो, अगर बच्चे कंज्यूमर कंज्यूम करने ही नहीं आएगा तो फायदा क्या है उस चीज़ का? फिर तो सारा सिस्टम ही बेकार है। ठीक है ना। तो जो व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करता है, उपभोग मतलब कि कंज्यूम करता है, उसको उपभोक्ता बोलते हैं, उसे कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, ये बच्चे समष्टि अर्थव्यवस्था क्या है? जो अर्थव्यवस्था पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है वो समष्टि अर्थव्यवस्था कहलाता है। मतलब कंप्लीट इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकते हो बच्चे कि ऐसी इकोनॉमिक्स जहाँ पे आप पूरा वास पढ़ रहे होते हो। ठीक है ना, पूरा कंट्री के बारे में पढ़ रहे होते हो उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, और कंडीशन क्या है बच्चे? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी देश की इनकम। इंडिया की इनकम कितनी है? तो एक वर्ष में एक देश का उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। सिंपल क्या है? किसी भी देश के, किसी देश में चाहे बच्चे आपने प्रोडक्शन किया हो, तो मतलब किसी भी देश में टोटल प्रोडक्शन और टोटल सर्विस, टोटल प्रोडक्शन और टोटल सर्विस में जितना भी कॉस्टिंग आया, जितना भी प्राइस उसका था, सबको टोटल कर देंगे तो राष्ट्रीय आय कंट्री इनकम आता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। चलिए, राष्ट्रीय आय मापने की विधियां क्या है? उत्पादन की विधि, आय की विधि और व्यय की विधि। ठीक है, आप कितना उत्पादन हुआ उससे नाप सकते हो, आय कितना लोगों ने कितना कमाया इनकम से बना सकते हो, और व्यय कितना खर्चा हुआ। ठीक है ना। अभी भाई कभी कभार न्यूज़ में देखते हो कि आता है दिवाली के दिन 50,000 करोड़ की शॉपिंग हुई, है ना। 50,000 करोड़ की शॉपिंग हुई मतलब कि बच्चे जो 50,000 करोड़ क्या हुआ? व्यय हुआ, खर्चा हुआ। खर्चा हुआ मतलब कि कोई ना कोई सर्विस खरीदा होगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा, तो उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब आता है बच्चे मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन मतलब बोलते हैं ना महंगाई, महंगाई बढ़ गई भाई, महंगाई की मार है भाई। तो हर साल कुछ परसेंट बच्चे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। आज आपके 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये है और अगर 7% इन्फ्लेशन है तो कल बच्चे मतलब कि अगले साल वो 100 रुपये बच्चे सिर्फ 93 रुपया रह जाएगा। मतलब लिखा तो 100 ही रहेगा, उसकी वैल्यू 93 रुपये रह जाएगा। इस कंडीशन को बच्चे इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब महंगाई दर का बढ़ना, महंगाई दर का बढ़ना। सामान्य मूल्य स्तर पर निरंतर वृद्धि की मुद्रास्फीति कहते हैं। तो सामान्य मूल्य दर है, सिंपल बच्चे मान लीजिए ना 100 रुपया है, 100 रुपया में अगर आपको 100 कैंडी मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कैंडी 2026 में। ठीक है, और 7% का आपका क्या है? इन्फ्लेशन रेट है। क्या है? इन्फ्लेशन रेट। इस कंडीशन में बच्चे अगले साल 2027 में क्या होगा कि अब 100 रुपये का, 100 रुपीज़ का आपको 93 कैंडी ही मिलेगा। मतलब कि जो प्राइस 100 तो दिख रहा है आपको, लेकिन इसकी वैल्यू घट गई, मतलब महंगाई दर बढ़ गया, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। सिंपल शब्दों में समझने के लिए बस। अगला बच्चे मुद्रास्फीति के कारण, इन्फ्लेशन के क्या कारण है? अधिक मांग, ज़्यादा मांग होगा।
अगर भाई देखो डिमांड ज़्यादा रहेगा तो सप्लाई, डिमांड ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली बात है प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अधिक मांग, अधिक मुद्रा प्रवाह, अधिक मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो, और उत्पादन में कमी, अगर प्रोडक्शन नहीं रहेगा तो। देखो बच्चे, आपको क्या खाना है? बर्गर, आपको बर्गर खाना है, ठीक है। आपको खाना है 3 बर्गर, कितना? 3 बर्गर, ठीक है भाई। अब 3 बर्गर खाने हैं, लेकिन भाई जो ठेले वाला है वो 2 ही बर्गर बना रहा है, 2 ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब खाने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, आप अकेले थोड़ा ना खाओगे, और भी तो लोग होंगे। इस कंडीशन में बच्चे आपको 3 बर्गर तो मुश्किल से आपको एक ही मिलेगा, वो भी मुश्किल से मिलेगा। और मांगने वाले बहुत सारे हैं, पैसा लेके खड़े हैं। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे? सबको बर्गर चाहिए, प्रोडक्शन कम है, क्या है? प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लो है। अब इस केस में क्या होगा बच्चे? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई है ये नहीं है, तो मांग बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ गया। इस कंडीशन में बच्चे इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई आ गई, तो भी उत्पादन बहुत ज़्यादा, उत्पादन में कमी। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करोगे, ठीक है, बोलते हैं ना बच्चे, वो देश बहुत ज़्यादा तरक्की करता है जिस देश में मैन्युफैक्चरर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वो देश जैसे चाइना है बच्चे, चाइना कितना आगे निकल गया हमारे इंडिया से, क्यों भाई? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देते हैं। बच्चे आप जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, हो सकता है बच्चे वो चाइनीज़ मोबाइल हो, 100% चांसेस है कि चाइनीज ने बनाया हो, ठीक है। आप अपने आसपास जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते हो बच्चे, वो चाइना मैन्युफैक्चर होता है, या सिर्फ इंडिया में सिर्फ असेंबल हो रहा होता है। क्या होता है? असेंबल इन इंडिया, मेड इन चाइना, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है बच्चे? कि जहाँ पर उत्पादन कम रहेगा वहाँ बच्चे इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर आप, तो इसीलिए बच्चे मेक इन इंडिया प्रोग्राम हमारे मोदी जी लेके आए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है। अब वो कितना कारगर रहा, कितना क्या रहा, डजंट मैटर कि क्या हुआ, उसके ऊपर हम जाएंगे भी नहीं। चलिए भाई, अब बेरोजगारी क्या है भाई? अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि बच्चे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक। इस टॉपिक को बच्चे समझना, आप आए दिन सुनते रहते हो कि बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। देखो बच्चे, बेरोजगारी और जीविका में अंतर है, ठीक है ना। अगर आप पकोड़े तल रहे हो, समोसे बेच रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो वो भाई क्या है? वो रोजगार नहीं है, उसको बोलते हैं जीविका। जिंदगी जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा, उस कंडीशन को बोलते हैं जीविका। रोजगार क्या होता है? रोजगार का मतलब है बच्चे कि अगर मैं 12वीं पास हूँ, मेरी योग्यता के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार जो मैं कार्य करना चाहता हूँ वो मैं कार्य कर सकूँ, उसको रोजगार बोलते हैं, ठीक है। मतलब मेरी योग्यता के अनुसार जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरी क्वालिफिकेशन है, उस कंडीशन को लेकर के, उससे रिलेटेड मुझे काम मिलना चाहिए, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उस कंडीशन को बोलते हैं बच्चे आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। अगर बच्चे ये आपको उस कंडीशन में नहीं आता, उसको बेरोजगार बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई बोले ना कि भाई ठेले पे तो काम कर रहा है ना, कार्ट लगा लिया ना, स्टार्टअप। अब तो बच्चे मोमोज और चाउमीन बर्गर बनाने वाले ना, जो रोड पे बनाते हैं, वो बोलते हैं मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, ठीक है। वो अलग चीज़ें हैं भाई, ठीक है। तो काम करने की इच्छा और क्षमता होने के बावजूद काम ना मिलना ही बेरोजगारी है, ठीक है। आप काम करना चाहते हो लेकिन काम नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, उस कंडीशन को बच्चे बेरोजगारी बोलते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, वैसे बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम है इंडिया में। पोल्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दिल्ली में रहते हुए बच्चे, दिल्ली में पोल्यूशन चरम पे है अपने, ठीक है। 300, 400, 500, 600, आप सोच नहीं सकते कितना पोल्यूशन इंडिया में, दिल्ली में बेसिकली। तो गरीबी क्या है, हम गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते, ठीक है ना। गरीबी क्या है? जब व्यक्ति अपनी मूल आवश्यकताएं पूरी ना कर सके तो उसे गरीबी कहते हैं भाई। पॉवर्टी क्या है? बस सिंपल है ना कि हर इंसान को एक बेसिक नीड होता है भाई, साफ पानी, साफ घर, साफ रहने को घर, खाने को खाना, पीने को पानी, सांस लेने को हवा, जो कि नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो उस कंडीशन को बच्चे, और वो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो गरीबी है, ठीक है। तो वो कंडीशन में गरीबी है।
तो जब व्यक्ति अपनी मूल आवश्यकताएं मतलब खाने पीने की भी चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इतना उसका इनकम ही नहीं है, तो उस कंडीशन को बच्चे बोलते हैं कि वो गरीबी में जी रहा है, ये गरीब है। इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक विकास, अच्छा, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट क्या है भाई? इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट क्या है? देश की आय और उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, मतलब कि देश की आय, इंडिया की आय बढ़नी चाहिए, मतलब कि समझ रहे हो, आय मतलब इनकम। तो मतलब इनकम कैसे बढ़ेगा? किसी कंट्री का इनकम कैसे बढ़ता है भाई? प्रोडक्शन से बढ़ता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विस हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ही इनकम बढ़ेगा। ठीक है, वो उसके लिए उत्पादन में वृद्धि, ठीक है ना, उत्पादन में वृद्धि करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उसको आर्थिक विकास कहते हैं। कोई बोलो आप अमीर बन रहे हो, कोई XYZ पर्सन अमीर बन रहा है, हमें भी देश की बात नहीं करते। मान लीजिए कोई पर्सन है बच्चे, ये अमीर होना चाहता है, तो क्या करेगा? इसके पास एक फैक्ट्री है, इसके अंदर क्या कर सकता है? प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा और उसको बेचेगा तो अमीर बन जाएगा, इसकी आय बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कि बच्चे इसका आर्थिक विकास हो गया। इसके बाद अब देखो ज़रा, अब इसके पास साइकिल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाया, बेचा इसने, पैसे आए, इसके पास पैसे आए, फिर इसने कार ले ली, थार ले ली, फिर इसके बाद और पैसे आए, इसने BMW खरीद लिया, तो इसका आर्थिक आय बढ़ गया। अब ये इवेंचुअली था ये एक सिंगल पर्सन। अब पूरे देश के लिए बोलते जाए तो पूरे देश में अगर प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए, सर्विस का प्रोड्यूस ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा, उस कंडीशन में देश की आय बढ़ेगी, और देश की आय बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। अब जब दोनों बढ़ता है उस कंडीशन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। चलिए, योजना आयोग मतलब प्लानिंग क्या होता है भाई? तो भाई किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट करना है तो प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, रोड मैप बनाना पड़ेगा कि कैसे किया जाएगा। अगर बात मान लीजिए बच्चे आप एग्ज़ाम देंगे अप्रैल का, ठीक है, तो अप्रैल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आप बोर्ड NMS बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, चाहे बोस बोर्ड में आपने एडमिशन लिया और आपका एग्ज़ाम आपको देना है, तो आप एक प्लानिंग रेडी करोगे, एक प्लान रेडी करोगे कि सर मुझे इतना सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना टाइम देना है, ऐसे करना है, मुझे बुक्स लाने पड़ेंगे, मुझे नोट्स लेने पड़ेंगे, मुझे पेन लेना पड़ेगा, मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे। इस सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना ही प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, तो आर्थिक विकास करना पड़ेगा, गरीबी मूल्यांकन करना पड़ेगा, रोजगार सृजन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये बच्चे उद्देश्य है। ठीक है ना, मतलब आर्थिक विकास होना चाहिए, गरीबी उन्मूलन होनी चाहिए, मतलब गरीबी कम होनी चाहिए, और रोजगार बढ़ना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट आनी चाहिए। बच्चे अगर लोग एम्प्लॉय नहीं होंगे तो फिर भटकेंगे, फिर आप धर्म करोगे, फिर आप जाति करोगे। ठीक है ना, फिर आपको कोई भी आपके जात पे, अगर आप बच्चे अनएम्प्लॉयड हो ना, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो अगर अनएम्प्लॉयड बच्चे तो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ठीक है, अगर आपके पास काम नहीं है, ठीक है, तो आप कोई ना कोई काम करो या कुछ ना कुछ बिजी रहो। अपने आप को बिजी नहीं रखोगे तो क्या कंडीशन आएगा? फिर आपको बच्चे आपको लगेगा कि मेरा धर्म खतरे में है, आपकी जाति खतरे में है, आप खतरे में हो, ऐसा आपको फील होना शुरू हो जाएगा। तो भाई सिंपल है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो बच्चे आपको बिजी रहना पड़ेगा। और बिजी रहने के लिए आप पढ़ाई कर सकते हो, अपने आप में डेवलपमेंट ला सकते हो, नया स्किल ले सकते हो, पढ़ाई तो कर ही सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसा कर सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का मतलब है बच्चे, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? मतलब बच्चे दो देशों के बीच में आर्थिक रूप से, ठीक है, भौगोलिक रूप से बिजनेस करना, सिंपल है। ठीक है ना, उस कंडीशन के विभिन्न देशों के बीच में व्यापार पूंजी और तकनीक को बढ़ाने में संबंध में वैश्वीकरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे, हमने चाइना से प्रोडक्ट ले लिए तो बिजनेस कर लिया है ना, हमने उनको पैसे दिया, हमने बिजनेस कर लिया। दुबई को हमने चावल बेच दिया। अमेरिका से हमने फाइटर जेट ले लिए, अमेरिका को हमने क्या बेच दिया? अमेरिका को हमने अपना सर्विस दे दिया। ठीक है ना, सर्विस मतलब कि हमने इंजीनियर्स प्रोवाइड करवा दिए उनको। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो ये वैश्वीकरण की कंडीशन कहलाती है बच्चे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, जब चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन बच्चे मैं चाहता हूँ ना, ये बात आप सुन के जाइएगा कि भाई हम सब में बहुत कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो यार कुछ भी करो, खुद का करो और अपना करो और बहुत बढ़िया करो, और भटको मत कि आपको कोई बोल दे कि भाई आपकी जाति खतरे में है एंड आप बिल्कुल भटक जाओ अपने कि आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो। भाई सारे भाई बहन है भाई, सब हमारे भाई बहन है, जब छोटी जाति का हो चाहे ऊंची जाति का हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बाकी ठीक है, समझदार हैं आप लोग। बाकी बच्चे
स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करना भाई, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या होगा ना, फिर सब्सक्राइब कर दोगे तो फिर मेरे को और मोटिवेशन आएगा, फिर मोटिवेशन आएगा तो फिर मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा, इसके कारण आप आसानी से पास हो जाओगे। एंड बच्चे और फ्री है भाई, सब्सक्राइब करना फ्री है। एंड बच्चे इंडिया में फ्री की चीज़ों को बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एक बटन पे क्लिक करना है, सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोटिफिकेशन रेगुलर आता रहेगा। एंड बच्चे पढ़ाई हमारी इवेंचुअली चलती रहेगी। तो आई होप बच्चे वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे, जय भारत बच्चे।